Hello everyone, my name is Eskaban and welcome back to another case study with me। और आज का जो केस है ये थोड़ा बहुत रेप्लिकेट करता है बुरारी केस से जो कि दिल्ली में हुआ था। उसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। अंधविश्वास, चैंट्स और फैमिली में डिसऑर्डर होने की वजह से ये केस हमारे सामने निकल के आया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड आंध्राज नायडू फैमिली। आंध्र प्रदेश चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के मदनपाले में नायडू परिवार रहता था, जिसमें उनकी दो बेटियां अलेख्या जिसकी उम्र 27 साल थी और साई दिव्या जिसकी उम्र 22 साल थी, और उनकी मॉम पद्मजा जिनकी एज 50 इयर्स थी, और उनके फादर पुरुषोत्तम नायडू जी जो 55 साल के थे रहते थे। नायडू फैमिली में हर एक सदस्य बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड और पढ़ा लिखा था। पुरुषोत्तम जी जो कि साई दिव्या और अलेख्या के पिताजी हैं, वो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, और मिस पद्मजा जो कि पुरुषोत्तम जी की बीवी हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट थी जो उन्हें मास्टर ऑफ साइंस में मिला था, और वो करीब 20 साल से आईआईटी एस्पिरेंट्स को कोचिंग दिया करती थी एट मास्टर क्लास आईआईटी टैलेंट स्कूल। और इतने साल वहाँ पर पढ़ा लेने के बाद पद्मजा को वहाँ का प्रिंसिपल भी बना दिया गया था। दोनों ही हस्बैंड वाइफ बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड और पढ़े लिखे थे, और उनकी जॉब से ये साफ क्लियर था कि उनको फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी लाइफ में। नायडू फैमिली में हर एक सदस्य को एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार था, जैसे कि एक टिपिकल इंडियन फैमिली में होता है। और हमेशा पुरुषोत्तम और पद्मजा ने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया, और 12th तक दोनों ही माँ बाप अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई पर कड़ी नजर रखते थे, उनको हमेशा मोटिवेट करते थे और आगे बढ़ने के लिए। और ये स्ट्रिक्टनेस हर इंडियन पेरेंट में होती ही है कि पढ़ लिख के हमारा बच्चा बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ले और उसकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए। और जैसे ही दोनों बेटियों ने अपनी 12th कंप्लीट करी तो उनके माँ बाप ने उनको अपनी पसंदीदा स्ट्रीम चुनने का मौका दिया, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि ये इंडिया में नॉर्मली नहीं होता है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर लो। एट द एंड बात आती है कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कमा रहे हो अपने पैशन से या नहीं। तो नायडू फैमिली की छोटी बेटी साई दिव्या ने बैंगलोर से अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना कदम बढ़ाने का सोचा, और साई दिव्या ने AR रहमान म्यूजिक एंड डांस एकेडमी में एडमिशन लिया। और नायडूज की बड़ी बेटी अलेख्या ने भोपाल से अपना मैनेजमेंट का डिप्लोमा कंप्लीट किया, और अब वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। तो 2020 के टाइम जब कोरोना अपनी पीक पर था, तब नायडू फैमिली ने मदनपाले में एक नया घर लिया जो कि उनके पुराने घर से बहुत ज्यादा लेविश और कंफर्टेबल था। और नायडू फैमिली हमेशा से ही प्रगति और प्रोग्रेस पर विश्वास करते थे, और जब भी उनकी फैमिली में कोई अच्छा काम होता था या किसी भी XYZ चीज में प्रोग्रेस मिलता था उनको, तो वो भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करते थे, और पूरे दिन में विदाउट फेल वो भगवान की पूजा जरूर करते थे। एंड नायडू फैमिली शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, और जब भी कोई बहुत बड़ी चीज या कुछ अच्छा होता था नायडू फैमिली में, तो वो अपने घर पे हवन ऑर्गेनाइज कराते थे। तो जब पद्मजा का प्रमोशन हुआ कोचिंग सेंटर पर, जहाँ पर वो आईआईटी एस्पिरेंट्स को कोचिंग दिया करती थी, तो नायडू फैमिली ने अपने घर पर हवन रखवाया, और यही संस्कार, यही वैल्यूज उन्होंने अपनी दोनों बच्चियों में भी दी थी। और यही सेम चीज अलेख्या के कॉलेज फ्रेंड्स को भी फील होती थी। अलेख्या बहुत बार सोशल मीडिया पे भगवान से रिलेटेड गुडविल या पॉजिटिव कोट्स डाला करती थी, और कॉलेज में बिना एक भी दिन स्किप करे हमेशा भगवान की पूजा करती थी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2020 में कितनी पैनिक सिचुएशन आ गई थी कोरोना की वजह से, तो नायडू फैमिली ने अपनी दोनों बेटियों को घर वापस बुला लिया था कॉलेज से। एंड यही वो समय है जब नायडू फैमिली में चीजें बिगड़ना, चीजें खराब होना शुरू हो गई थी, जिसने इतने बड़े रिचुअल मर्डर को अंजाम दिया। 23 जन 2021 को नायडू फैमिली ने अपने काम से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली थी, और उनके कोलीग्स ने भी यही बताया था कि नायडू फैमिली को अपने घर पे एक बहुत बड़ा हवन ऑर्गेनाइज कराना था अपने दोष मिटाने के लिए। और इस हवन की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा समय लगने वाला था, इसलिए नायडू फैमिली ने बहुत दिन पहले से ही अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन डाल दी थी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पद्मजा और पुरुषोत्तम अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड थे, और उनका बहुत अच्छा व्यवहार था अपने ऑफिस में हर किसी से, तो उनको इजीली छुट्टी मिल गई थी इस हवन की प्रिपरेशन के लिए। नायडूज के नेबर्स के अनुसार 24 जन 2021 को
सुबह नायडू फैमिली के घर से बहुत तेज मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही थी, पर किसी भी नेबर ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये उन लोगों के लिए एक नॉर्मल चीज थी। क्योंकि नायडू फैमिली जब भी उनके यहाँ कुछ अच्छा काम होता था हवन कराती थी और वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड थी अपनी पूजा को लेकर और अपने भगवान को लेकर। पर उसी दिन शाम को 7 बजे पुरुषोत्तम ने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया जो कि पद्म झा के कोचिंग सेंटर में ही काम करता था। पुरुषोत्तम और उसके फ्रेंड की फैमिली काफी ज्यादा क्लोज थी एक दूसरे की। जैसे ही पुरुषोत्तम के फ्रेंड ने कॉल उठाया तो वो लोग नॉर्मली बात करने लगे, डिस्कशन करने लगे, जैसे कि हर एक फ्रेंड करता है कि आज सुबह से क्या क्या किया है, अभी क्या चल रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर बात करते करते पुरुषोत्तम के फ्रेंड को ये फील हुआ कि पुरुषोत्तम बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है और वो बहुत डरा हुआ है। इसलिए पुरुषोत्तम के फ्रेंड ने उससे पूछ लिया कि तुम ठीक तो हो ना। उसका जवाब देते हुए पुरुषोत्तम ने बोला कि शायद मैंने कुछ ऐसी चीज कर दी है जिसको मैं वापस कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। और धीमे धीमे पुरुषोत्तम ने अपने टीचर फ्रेंड को सारी चीजें डिटेल में बताना शुरू करी। पुरुषोत्तम ने अपने फ्रेंड को बोला कि उसने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया है और कल यानी कि 25 जैन को उसकी दोनों बेटियां वापस जिंदा हो जाएंगी। ये सुन के पुरुषोत्तम के फ्रेंड के रोंगटे खड़े हो गए। हिज फ्रेंड कुड नॉट बिलीव कि इतना पढ़ा लिखा इंसान ऐसी बातें कर रहा है। पर उसने खुद को कलेक्ट किया, खुद को समझाया और पूछा पुरुषोत्तम से कि आखिर तुमने इतनी बड़ी चीज क्यों करी, इसके पीछे का रीजन क्या था। तो पुरुषोत्तम ने अपने फ्रेंड को बोला कि मेरे दोनों बेटियों के शरीर में बुरी शक्तियां थी, तो मैंने अपनी दोनों बेटियों की बलि चढ़ा दी है कलयुग में, और मेरी दोनों बेटियां एक प्योर बॉडी के साथ, एक प्योर शरीर के साथ सतयुग में, मतलब कि कल 25 जैन को वापस आ जाएंगे अपने शरीर। सो बेसिकली ही वाज टेलिंग हिज फ्रेंड कि ये सब उसने अपनी दोनों डॉटर्स की बॉडी सोल क्लींस करने के लिए किया है। उसके फ्रेंड ने हाल कॉल कट किया और सीधे पुलिस को कॉल लगाया, और पुलिस को जैसे ही उसने सब कुछ बताया, कॉल रिसीव होने के साथ पुलिस सीधा नायडू फैमिली के घर पर पहुंची। जैसे ही पुलिस नायडू फैमिली के घर पहुंची, दे कुड नॉट बिलीव व्हाट वाज इन फ्रंट ऑफ देम। तो पुलिस जैसे ही पूजा घर में एंटर करी, सबसे पहले घर की छोटी बेटी साई दिव्या की बॉडी मिली, जिसके सर में त्रिशूल से वार किया गया था और उसके फेस पर डंबल से मारा गया था। और थोड़ी ही अंदर जाने के बाद उनको घर की बड़ी बेटी अलेख्या की भी बॉडी मिली, जिसके सर पर भी सेम डंबल से मारा गया था। और घर के दोनों बेटियों का शरीर लाल साड़ी में रैप कर दिया गया था और उनके सर से कुछ बाल काट के शिव जी को चढ़ा दिए गए थे, जिससे कि 25 जैन को दोनों बेटियां अपने शरीर में वापस आ जाए प्यूरिफाई होके। और ये आप लोगों को बहुत वियर्ड लगेगा कि जब पुलिस पूजा घर से बाहर निकल के लिविंग एरिया में गई तो वहां पर पुरुषोत्तम और पद्म झा को देखकर पुलिस वालों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इन दोनों की बेटी पूजा रूम में बगल वाले कमरे में मरी पड़ी है। दे वर एक्टिंग नॉर्मल। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन लोगों ने कुछ किया है या इस घर में कुछ हुआ है। जब पुलिस ने पुरुषोत्तम और पद्म झा से पूछा कि ये सब किसने किया है, तो पद्म झा ने रिप्लाई करते हुए बोला कि ये सब मैंने, मेरे पति ने और हमारी बेटियों ने अपनी मर्जी से किया है। Apparently they all believe कि उनकी पूरी फैमिली के शरीर में बुरी शक्तियों का वास है, जो कि जब वो अपनी बलि चढ़ाएंगे चारों फैमिली मेंबर्स शिव जी को, तो बुरी शक्तियां उनके शरीर से दूर हो जाएंगी कलयुग में, और सतयुग में उनका वापस से जन्म होगा एक प्योरिफाइड शरीर के साथ। अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, घर की छोटी बेटी साई दिव्या ने अलेख्या से बोला, जो कि घर की बड़ी बेटी है, कि दीदी आप मेरी बलि चढ़ा दो। लेकिन ये एकदम ही एबनॉर्मल चीज थी किसी के लिए भी करने के लिए। कोई कैसे कर सकता है ये? तो अलेख्या वॉज नॉट कन्विंस्ड टू डू दिस थिंग। तो साई दिव्या ने बोला कि दीदी अगर आप मेरी बलि नहीं चढ़ाओगी तो मैं खुद को मार लूंगी अपने हाथों से, विच वॉज अ सिन इन दिस रिचुअल, कि अगर आपने खुद की जान ले ली इस रिचुअल के बीच में तो ये रिचुअल पूरा खराब हो जाएगा, इसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तो अलेख्या ने अपनी छोटी बहन को इस पाप से बचाने के लिए, इस सिन से बचाने के लिए उसके सर पर त्रिशूल से वार किया। तो फिर पद्म झा ने, जो कि इन दोनों बच्चियों की माँ थी, अपनी बड़ी बेटी को जमीन पर लिटाकर उसके सर पर डंबल से मारा, और अपनी छोटी बेटी, जिसके सर पर ऑलरेडी त्रिशूल से वार हो चुका था, उसके सर पर भी डंबल मारा, जिससे कि कोई भी ऐसा चांस ना हो कि इन दोनों में से कोई भी इंसान जिंदा बच जाए। और आप ये मानोगे नहीं, ये दोनों लड़कियां वार होने के बाद 1 घंटे तक जिंदा थी और जमीन पर पड़ी थी। इस रिचुअल की प्रिपरेशन के अनुसार घर के चारों सदस्यों को अपनी बलि चढ़ानी थी। तो अब पद्म झा और पुरुषोत्तम की बारी थी खुद को मारने की। पर 9 बजे के करीब पुरुषोत्तम ये सब देख के बहुत ज्यादा डर गया था, तो उसने अपने फ्रेंड को कॉल करके सब कुछ बता दिया।
और पुलिस ने दोनों ही माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया था। और पद्म झा बहुत ही साइको वे में एक्ट कर रही थी और चिल्लाती जा रही थी, तुम लोगों ने हमारा रिचुअल खराब कर दिया है, हम लोगों को बस एक दिन का मौका और दे दो और हमारी बच्चियां कल अपने शरीर में वापस आ जाएंगी। और वो ये भी कहती रही पूरे टाइम कि प्लीज हमारा समय खराब मत करो, हमारा रिचुअल मत बिगाड़ो, अगर हम दोनों बलि नहीं चढ़ा पाए तो हमारी बच्चियां कभी वापस नहीं आ पाएंगी। और पद्म झा पूरे समय पुरुषोत्तम पर चिल्लाती रही कि तुम्हारी कायरता की वजह से हमारा पूरा प्लान खराब हो चुका है, कम से कम भगवान पर विश्वास तो रखकर देखते एक बार। और पद्म झा और पुरुषोत्तम को पुलिस की कस्टडी में रखा गया 2 दिन के लिए और उनसे पूछताछ की गई। पर 2 दिन बाद भी दे वर स्टक टू द सेम स्टेटमेंट। दे ऑलरेडी बिलीव्ड कि उनकी बेटी घर पर वापस जिंदा हो गई होंगी 2 दिन बाद। पर पुलिस ने जैसे ही उन दोनों पेरेंट्स को ये बताया कि आपकी बेटियों की बॉडी का पोस्टमार्टम तक हो गया है, तो पद्म झा पुलिस वालों को भी कोसने लगी और चिल्लाने लगी कि तुम लोगों ने शिव जी का ऑर्डर डिनाई किया है। और पुलिस वालों को वो इतनी वियर्ड और शॉकिंग चीजें बोलने लगी कि मैं ही शिव जी का अवतार हूँ इस युग में, और जो कोरोना आया था वो मेरे शरीर से आया था, ना कि चाइना से ओरिजिनेट हुआ था। आई नो इट साउंड्स डिल्यूशनल, बट पद्म झा चिल्ला रही थी पुलिस वालों पे और बहुत एबनॉर्मली बिहेव कर रही थी। मैं तुम लोगों को अब उसकी फुटेज दिखाने वाला हूँ, जिससे तुम लोगों के लिए थोड़ा इजी होगा इन सब चीजों को इंटरप्रेट करना। కరోనా వచ్చిందే నా నుంచి నేనే పంపించా పొద్దున్నే మీరు కూడా మాకు రిమోట్ చూడు శివ బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది. ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా, ఆ దులపడానికే నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను, చైనా నుంచి రాలేదు। ये सब चीजें ऑब्जर्व करने के बाद पुलिस वालों को ये चीज क्लियर हो गई थी कि दोनों ही हस्बैंड वाइफ मेंटली स्टेबल नहीं है। तो उन दोनों पे कुछ भी चार्जेस लगाने से पहले पुलिस वालों ने सबसे पहले उन दोनों को एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया। तो सारे टेस्ट करने के बाद साइकेट्रिस्ट ने पुलिस को ये बताया कि जो पूरी नायडू फैमिली है, इन लोगों को शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर हुआ है। ये डिसऑर्डर एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है जहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा लोग बहुत क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं और सेम आइडियोलॉजी पर बिलीव करते हैं। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर में एक होस्ट होता है जो कि सारे मेंबर्स को अपने बिलीव्स, अपनी आइडियोलॉजी ट्रांसफर करता है, जिससे कि जो और भी सारे मेंबर्स होते हैं जो उससे क्लोज रिलेशनशिप में है, वो उन सब चीजों पर विश्वास करने लगते हैं और एट द एंड उनके भी वही गोल्स, वही आइडियोलॉजी बन जाती है जो कि होस्ट की। तो इस केस में पद्म झा वॉज द होस्ट जिसने अपनी पूरी फैमिली में रीबर्थ का डिल्यूजन फैलाया था और उनकी दोनों बेटियां और उनका पति क्लियरली इस चीज पर विश्वास करता था, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि साई दिव्या वॉज फुली कन्विंस्ड, क्योंकि उसी ने अपनी बड़ी बहन को बोला था कि दीदी आप मुझे मार दो। शी वॉज विलिंगली पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिचुअल एंड शी वॉज बिलीविंग एवरी सिंगल बिट सेड बाय हर मदर। और मैंने आपको घर की बड़ी बेटी अलेख्या के बारे में भी बताया था कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली सोशल मीडिया पे भगवान के रिलेटेड, गुड विल के रिलेटेड पोस्ट करा करती थी। सो शी ऑल्सो बिलीव्ड इन द री इनकारनेशन ऑफ शिव। शी ऑल्सो पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया दैट शिव धरती पर वापस आ गए हैं। सो शी कम्प्लीटली बिलीव्ड कि उसकी माँ पद्म झा शिव का ही अवतार है। इन सब चीजों को देखते हुए पुलिस वालों ने पद्म झा और पुरुषोत्तम को फोमेंट हॉस्पिटल फॉर मेंटल केयर, जो कि विशाखापट्टनम में है, वहां पर भर्ती कराया। और जैसे ही वो लोग डिस्चार्ज हुए उनको मदनपाली के सब जेल में भेज दिया गया। तो दिस इज अ थिंग इन इंडिया कि ऐसे केसेस इंडिया में आते रहते हैं। पर जब भी मैं ऐसे केसेस के बारे में सुनता हूँ या रिसर्च करता हूँ या पढ़ता हूँ कहीं पर भी, मैं अंदर से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता हूँ कि इस जमाने में भी लोग इन सारे रिचुअल्स और अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। और जब तक ये अंधविश्वास आगे फॉरवर्ड होता रहेगा, ऐसे केसेस, ऐसे रिचुअल्स, ऐसी किलिंग्स कभी भी बंद नहीं होंगी, क्योंकि एट द एंड जो इन सब ब्लैक मैजिक में बिलीव करता है या परफॉर्म करता है, मोस्टली वो सारे ब्लैक मैजिक किलिंग्स को ही प्रमोट करते हैं। तो इसी के साथ नायडू फैमिली का केस यहीं पर समाप्त होता है। बट बिफोर यू गो, अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू बिकम प्रिजनर्स ऑफ एस्कोबार।